साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता धुरंधर सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज एक धुरंधर से बात करेंगे, समाज के सारथी से बात करेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी, बातें होंगी कामयाबी की, वो कैसे कामयाब हुए, आज एक लेबोरेटरी के व्यवसाय को इंडस्ट्री लेवल तक ले गए और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव आजमगढ़ से चली दिल्ली में आए, वेल डेवलप हुए, स्थापित किए, देश विदेश में अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने व्यवसाय को रख रहे हैं और एक व्यावसायिक संगठन, व्यापारियों के संगठन के मुखिया भी हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तमाम कार्यक्रम में लगे हैं, सोशल वर्कर हैं। बात करेंगे NN मिश्रा जी से। मिश्रा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज जिस व्यवसाय में आप हैं वो किन लोगों के लिए कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, शुरुआत यहाँ से करें। देखिए, आज की डेट में हम एक CRO हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जी। हमने इसका नाम रखा है इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड टॉक्सिकोलॉजी। इंडस्ट्रियल रिसर्च में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे डेवलपमेंट, न्यू मॉलिक्यूल डेवलपमेंट। न्यू मॉलिक्यूल डेवलपमेंट के बाद फिर इसको हम लाते हैं एनालिसिस लेवल पे। पहले केमिकल कैरेक्टराइजेशन से चालू करते हैं। हमारे पास एनिमल हाउस है, गुड एनिमल हाउस, और उसमें हम फाइंडिंग करते हैं कहीं प्रोडक्ट में कोई टॉक्सिक लेवल कितना, LD50 उसकी कितनी आ रही है। तब से दिल्ली रह रहे हैं जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ होगा, 80 के दशक से रह रहे हैं, जाहिर सी बात है। इस बीच में जो बदलाव आए हैं टेक्निकल लाइन में, आपके लाइन में, उनको कैसे फेस करते हैं आप लोग आज के दौर में? नहीं, उसके अकॉर्डिंग देखो, हर एक चीज में चेंजेज आता है। बहुत सारी चीजें पहले थी जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उससे फंडिंग होती थी। आज की डेट में वो उसमें चांसेस जो है बहुत कम होते थे, मतलब उसमें रिजल्ट्स के चांसेस के ऊपर इतना बिलीव नहीं किया जो आज के दौर में है। कि बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ चुकी हैं और जिसके थ्रू फाइंडिंग बहुत अच्छा निकल के आता है, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिस टाइप की फाइंडिंग आज की डेट में हो जाता था, पहले क्या था कि वो चूंकि इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं थे उतने। एक दौर तो कभी आया होगा जब आपने कंपनी बनाया, दिल्ली में आते ही तो बनाने के लिए नहीं सर, इसके लिए कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपको दिल्ली भेजा हो कमाने के लिए। दिल्ली तो निश्चित तौर से कमाने के लिए ही आए। देखिए सर, जिस जमाने में थे, क्या रहा जी, हम लोग 5 भाई थे, हमारे से एक छोटा, बाकी सब बड़े हैं जी। तो इतनी इनकम नहीं होती थी कि माँ बाप जो है, सच्चाई बताऊं कि भाई वो किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन करा पाए। हम अपनी की बात करें जी, तो हाई स्कूल के बाद मैंने घर से दूर जा करके संघर्ष किए हैं। खुद ही जो है खाना बनाया, अपने आप खुद ही खाया। उस समय बल्कि किराए की बड़ी छूट होती थी कि गांव में रहते थे, वहाँ कभी किराया नहीं देना होता था। ठीक है, मार्केट से लाए, जो भी भोजन बनाना है वो सब्जी अकरम तकरम सब अपना करके खाना बनाया, खाया और केवल पढ़ाई। तो ये प्रक्रिया में लास्ट पोस्ट ग्रेजुएट तक ये सारी चीज अपनाता गया और उसके बाद स्टार्टिंग किया मैंने कंपनी से सर्विस में। और जो सर्विस में काम चालू किया तो वहाँ पर हमें ये देखा कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया के दौर से गुजरना पड़ता है किसी भी कंपनी को जी। तो मैं रेगुलेटरी में इन्वॉल्व हुआ और रेगुलेटरी के थ्रू बहुत सारी कंपनियों को लाइसेंसिंग, फिर टेक्निकल नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, उसके बाद उनको उनके बंदों को भी टेक्निकल नॉलेज देना, एनालिसिस करना, खुद को सीखना, उनको बताना, करते करते सन 85 में जब सब जगह किसी कंपनी में जाता तो हमें वही काम दिया जाता। 85 में मैं दिल्ली आके बैठ गया कि भाई अब आप सब लोग मेरे पास आइए और यहाँ से हम आपके ये काम करके देंगे। 2007 में मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला, लेबोरेटरी बनाई, CRO का काम करना चालू किया। नाउ आज की डेट में वेल डेवलप्ड है और वर्ल्ड वाइड जो है हम लोग काम करते हैं जी। वर्ल्ड वाइड से हमारे पास काम आते हैं और IIT इज ए फेमस इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ द medical device testing, toxicology and
एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ों में आज की डेट में IIT एक नाम है। IIT अगर गूगल को पूछोगे तो इमीडिएटली जो है पूरी डिटेल बना ही देता है। और अगर हुआ जी कि आज के डेट में बहू और बेटे भी आपके साथ इसी व्यवसाय में हाँ हैं, बिल्कुल है। तो चीजें बयान करती हैं, लेकिन जो चैलेंजेस फेस किए आपने उन दिनों 85 में एक युवा आजमगढ़ से चल के दिल्ली आता है, तकरीबन 750 किलोमीटर दूर, कोई ना हो इस शहर में ना, उस शहर में आशियाना बनाना, सिस्टम डेवलप करना, तब जब व्यवसाय चल ना रहा हो और खाने का भी प्रबंध करना हो सर। तो क्या चीजें जो आज आप सोच पाते हैं उन चीजों को? सर उस समय की जब बात कर रहे हैं आप जी, जब मैं 85 में आया तो हमने कुछ एरिया, एक जस्ट लाइक बहादुरगढ़ के एरिया है जुड़ा हुआ दिल्ली से जी, वहाँ पर करीब 5-6 कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट पे पकड़ी है और उनको मैन्युफैक्चरिंग का और लेबर का कॉन्ट्रैक्ट टाइप से पूरा उनको फिनिश मटेरियल देने का कॉन्ट्रैक्ट तक लिया। मॉर्निंग 6 o'clock में दिल्ली से निकलता रहता था, नंदनगरी 6 o'clock यहाँ से निकलता था और रात को 9 और 10 o'clock करीब घर पे आता था। तो रात को जो भी सोने को मिल गया उसके बाद आकर के गृहस्थी का भी काम देखना, फिर सुबह 6 बजे उठ के जाना भी है। तो 4-5 घंटे जो सो लिया दैट वाज द एनफ। और उस समय गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती थी, एक प्रिया स्कूटर थी जिसके थ्रू मैं केवल डेली यहाँ से बहादुरगढ़ जाता और वहाँ से दिल्ली आता। विशाल है यात्रा आपकी। पहली बार इस संघर्ष के बाद कब फील हुआ कि अब हम कंफर्ट हैं? यानी हमारे दर्शकों को ये भी बताते चलिए कि पहली बार आपने हवाई जहाज की यात्रा कब की? हवाई जहाज की यात्रा उस समय में एक कंपनी थी यूनाइटेड पेस्टिसाइड, उस समय माला में जॉब कर रहा था। तो फर्स्ट हवाई यात्रा उस समय मैंने यहाँ से बॉम्बे की थी और यात्रा भी बड़ी लाजवाब थी। क्योंकि अगर उस यात्रा के बारे में बताएं कि एक बंदे को 10 लाख रुपया दे दिया जाता है कि जाओ भाई इसको लेके बॉम्बे जाओ, वहाँ से मटेरियल खरीद के लाओ। तो अपनी ज़िंदगी में सही बताऊँ तो उस समय मैंने 10 लाख रुपया केवल जब बीच में नहीं देखा कि उसमें कितना है, जो मालिक ने दिया भाई ये 10 लाख रुपया है, उसको देना तो वहाँ दिया, तब उनको खोल के दिखाया, इतनी नोट में पैसा दिखा था। उसके बाद भी डाउट रहा कि यार इतना पैसा मैं लेके आया। और इतने बड़े हवाई जहाज में केवल 12 से 15 लोग थे टोटल, क्योंकि उस समय हवाई यात्रा बहुत महंगी थी। इतनी महंगी अफोर्ड करना एक आदमी के लिए बहुत लंबा वक्त आपने इंडस्ट्री को दिया है। जी, इसके बाद एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है जी, फिर परिवार भी है, राइट, नाती पोते भी हैं। ये समय कैसे मैनेज होता है? सर देखो ये समय तो मैनेज करना पड़ता है, जैसे वर्क होता है उसके हिसाब से आदमी को ढलना पड़ता है। जैसे आज की डेट में, आज की प्रक्रिया में बताऊँ, मैं मॉर्निंग 6 o'clock उठता हूँ, 8 o'clock आकर के रेडी हो जाता हूँ। 2 घंटे हमें मॉर्निंग वॉक वगैरह को चाहिए, 6 से 8, 8 o'clock रेडी हो गया। 9 o'clock तक आज भी मैं जो है 9:30 तक यहाँ से 34 किलोमीटर पड़ता मेरे लाइफ सियारो जहाँ पर है हमारा, तो वहाँ तक जाना, हाफ डे वहाँ पर काम करना, हाफ डे के बाद फिर दिल्ली वापस आना। और दिल्ली में भी अब रात को 7-8 बज जाते हैं। ऐसी बात और है। ये पूरा काम निपटा करके फिर हम वापस घर पे जाएंगे, 10:30-11 बजे तक सो जाएंगे, सुबह फिर 6 बजे डेली रूटीन है हमारा। हाँ जाहिर सी बात है, 6:30-7 बजे के आसपास तो हम बात ही कर रहे हैं शाम को। कल आप चीन से आए, आज हमने पकड़ भी लिया, बहुत सारे काम हैं, ये तो होते ही रहते हैं। आखिर में क्या मैसेज देंगे समाज को? समाज को केवल एक, देखो अगर ईमानदारी से और परिश्रम से कोई भी काम करे तो कोई असंभव नहीं। हम एक चीज को कभी असंभव नहीं, हम एक टारगेट बनाते हैं। पहले तो टारगेट अपना, लोग कहते हैं सपना देखते हैं जी। सपने में एक टारगेट बनाओ अपना कि हम यहाँ तक मुझे अचीव करना है ये चीज, और वो टारगेट कभी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रयास करो, आज नहीं तो कल, साल भर बाद, 2 साल बाद, बट यू शुड अचीव दैट टारगेट। अगर आपने प्रण किया है तो यू कैन गेट इट। मैं नहीं कहता हूं कि कल को आए हो आप
और कल ही जो है बहुत बड़े उद्योगपति हुए। हम उस लेवल से निकले, हम कुछ भी नहीं थे। यहाँ हमारे को खाने को भी कई बार जो है नसीब नहीं होते थे। दुकानों से उधार भी नहीं चुका पाते थे। तो दैट टाइम वो संघर्ष का पीरियड था, आज नहीं है। आज वो संघर्ष खत्म किया है, क्योंकि हमारा टारगेट था कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसको किस लेवल तक जा सकते हैं। हमने यही चीज अपने यहाँ इंडस्ट्री बसाने में भी किया। जिस समय हमने यहाँ पर अलॉटमेंट लिया था, वो एक ऐसी एरिया है, टोटल मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन प्रयास रहना चाहिए। मैंने वहाँ की पुलिस चौकी खुद भी बनवाई। आप सोचिए कि करीब 12,000 हेक्टेयर का एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप की गई है। फुल्ली 90% तक ऑक्युपाइड है और सब रनिंग में है। बहुत इंडस्ट्री के साथ सदैव खड़ा रहता हूँ। आज की डेट में रात को 12 बजे 1 बजे कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, ओपन है कि आप कॉल करो मिश्रा जी, ही विल सॉल्व। तो मैं सॉल्व भी करता हूँ उसको। तो आपकी बेमिसाल पहल है, आप बेमिसाल सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ भेंट कराएंगे, उसकी जर्नी आपको बताएंगे, किस संघर्ष को करते हुए वह व्यक्तित्व निखार ले आए अपने आप में। बने रहिए ध्यान से। धन्यवाद, नमस्कार।